जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जय भीम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग का भी चैप्टर समाप्त हो चुका है। उससे पहले हमने गणितीय संक्रियाओं को पढ़ा। गणितीय संक्रियाओं में भी उन चैप्टरों को लिया, उन प्रश्नों को लिया जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो आइए हम जो आज का जो नया सेशन है, नया जो फोर्थ सेशन है, आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध। रक्त है जो संबंध, उसे ही रक्त संबंध कहते हैं। जो बाप बेटे का भी होता है, बहू बेटी का भी होता है, सभी प्रकार से जो रक्त संबंध रहेगा, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, SSGD हो चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, जितने भी रक्त संबंध के पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को एक एक करके सोल्व करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे मित्रों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सब वाले हैं वो सभी ध्यान दो। सबसे पहले इस पर बोर्ड पर फोकस करना। जो रक्त संबंध है, जो रक्त संबंध कहा जाता है, इसे इंग्लिश में ब्लड रिलेशन कहा जाता है, ब्लड रिलेशन। और विशेष करके यहाँ पर इसे कहा जाता है ब्लड रिलेशन। ब्लड मतलब रक्त, रिलेशन मतलब संबंध। ब्लड रिलेशन इसको पढ़ना है हमें। तो विशेष करके हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, किन किन तथ्यों का विशेष महत्वपूर्ण विशेष तरीके से ध्यान रखना है, हमें इसको पहले समझना जरूरी है। उसके बाद हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे कि आप लोगों को रक्त संबंध रियली में होता क्या है ये जानना जरूरी है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर जो रक्त संबंध दिया गया है, रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा जो है आप लोगों को बेसिक है उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो बेसिक में आप लोगों को क्या पढ़ना जरूरी है? तो एक तो होता है रक्त संबंध में जानना जरूरी कि हमारे क्या लगते हैं, उनके क्या लगेंगे, हम वो क्या वो लगेंगे हमारी, वो उनकी हम क्या लगेंगे। तो जो भी है बहुत सारे संबंध है वो रक्त संबंध के अंतर्गत पढ़ना है। तो एक तो हम यहाँ पर स्वयं से चलेंगे। रक्त संबंध में एक विशेष बात ध्यान रखना है, जो हमारे से बड़ा होगा, जो हमारे से बड़ा होगा उसको ऊपर रखेंगे, सिर के ऊपर ऊपर रख देंगे। और जो हमारे से छोटा होगा उसको सिर से नीचे, मतलब छोटा होगा तो उसको छोटा छोटा रखेंगे, और छोटा होगा तो उससे और छोटा रखेंगे। तो पहले यहाँ पर विशेष ध्यान रखो। एक तो हमें यहाँ पर चलना है, एक बिंदु एक पीढ़ी चलना है, स्वयं की पीढ़ी से चलना है। कहाँ से चलना है? स्वयं की पीढ़ी से। तो यहाँ से चलेंगे। अगर हमारे से जो बड़ा होगा उसे ऊपर लिखेंगे, और जो छोटा होगा उसको कहाँ पर लिखेंगे? नीचे, जो निचली पीढ़ी में लिखेंगे। तो मान के चलो मैं स्वयं हूँ, तो यहाँ पर स्वयं हूँ, तो स्वयं में मान के चलो ये स्वयं हूँ। अब एक क्या होता है, जो अगर मेरे बराबर मेरे लेवल के हैं तो मैं उसी क्रम में रखूंगा। अगर मेरे से बड़े हैं तो मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा, और उससे भी बड़े हैं तो उसको और ऊपर बैठा दूंगा, तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं ले जाऊंगा। तो विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर भी है तो स्वयं से चलना है। स्वयं है तो स्वयं से ऊपर एक होता है हमारा पिताजी। हमारा एक कौन होता है? पिताजी। कौन होता है? पिताजी। अब पिताजी की भी एक पत्नी होती है। जो पिताजी की एक पत्नी होती है उसे हम क्या कहते हैं? जो हमारे पिताजी की एक पत्नी है भाई, जो पिताजी की पत्नी है उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? माता कहेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? हमारा पत्नी की जगह यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? माता। जो पिताजी की पत्नी होती है उसे माता। अब यहाँ पर एक और विशेष ध्यान रखो, एक पिताजी का एक भाई होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? चाचा। क्या कहा जाएगा? चाचा। अब अगर यहाँ पर चाचा की एक पत्नी हो उसे हम क्या कहेंगे? चाची। क्या कहेंगे? चाची। तो स्वयं की पीढ़ी में यहाँ से देखेंगे, एक थोड़ा सा ऊपर चला हमने, हमारे से हमारा एक बड़ा जो पिताजी था उसे हम पिता ही कहेंगे। पापा को, नाना को, काका को कोई दिक्कत नहीं, पिताजी को सब अपने अपने रुचि के अनुसार कहा जाता है। तो पिताजी की एक पत्नी थी उसे हम क्या कहेंगे? माता। पिताजी का एक भाई था उसे हम कहेंगे चाचा। चाचा की एक पत्नी थी उसे क्या कहेंगे? चाची। तो यहाँ पर एक माता का भाई होता है, वो हमारा क्या लगता है? मामा। हमारा क्या लगता है? माता का भाई क्या लगेगा? मामा। और मामा की भी एक पत्नी होती है उसे हम क्या कहेंगे? मामी। क्या कहेंगे? मामी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। माता की जो है, माता का जो भाई है वो हमारा क्या लगेगा? मामा। माता की जो मामा की जो पत्नी है उसे हम क्या कहेंगे? मामी। तो स्वयं की पीढ़ी में एक तो हमारा भाई होता है, एक कौन होता है? भाई होता है, और एक कौन होती है? बहन होती है। कौन होती है? बहन।
ओके, अब यहाँ पर विशेष करके यहाँ पर स्वयं की पीढ़ी में किसको इसको चलना है, भाई की एक पत्नी को हम क्या कहेंगे, भाभी। भाई की पत्नी को क्या कहेंगे, भाभी। अगर यहाँ पर चलते हैं बहन के पति को हम क्या कहेंगे, तो बहन के पति को हम क्या बोलते हैं, बहनोई को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहनोई। या फिर हम स्वयं हैं, हमारे एक पत्नी होती है, उसे हम क्या कहेंगे, पत्नी। अब पत्नी हमें क्या कहेगी, पत्नी हमें क्या कहेगी, तो क्या बोलती है, पति कहती है। पत्नी तो स्वयं में कौन आ जाता है, पति। अब पत्नी को हम क्या कहेंगे, तो पत्नी कहते हैं। पत्नी की एक बहन होती है, उसे हम क्या कहेंगे, साली। उसे क्या कहेंगे हम, साली। ओके, साली हमें क्या कहेगी, तो हमें क्या कहेगी, जीजा कहेगी। साली हमें क्या कहेगी, तो साली हमें जीजा कहेगी। और पत्नी हमें क्या कहेगी, तो पत्नी हमें पति कहेगी। अगर पत्नी का एक भाई है, पत्नी का एक भाई है, हमारी पत्नी का एक भाई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, साला कहेंगे। क्या कहेंगे, साला। ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखो हम स्वयं है, एक बार समझ लो। स्वयं में हमारी एक पत्नी है, उसे हम क्या कहेंगे, पत्नी। पत्नी की बहन को हम क्या कहेंगे, साली। साली हमें क्या कहेगी, जीजा कहेगी। ओके जी, साली है तो साली का यहाँ पर देखेंगे, पत्नी का एक भाई है, उसे हम क्या कहेंगे, साला कहेंगे। क्या कहेंगे, साला। हमारा एक भाई था, भाई की पत्नी को हम क्या कहेंगे, भाभी। और हमारी बहन को हम क्या कहेंगे, बहन। और बहन के पति को क्या कहेंगे, बहनोई। तो इस प्रकार है, जो सरल से है। अब यहाँ हमने ऊपर देखा, हमारा एक पिताजी था, पिताजी की एक पत्नी थी, उसे हम क्या कहेंगे, माता। माता हमें क्या कहेगी, तो हमें क्या कहेगी, पुत्र। पुत्र या पुत्री। अगर पुरुष हो तो पुत्र, अगर महिला हो तो पुत्री कहेगी। पिता का एक भाई था, वो हमारा क्या लगा, चाचा। चाचा की पत्नी, चाची। ओके, तो हम यहाँ पर बता दूं, चाचा की पत्नी चाची लगेगी। पिता की एक बहन होती है, पिता की बहन को हम क्या बोलते हैं, बुआ। क्या कहा जाता है, बुआ। बुआ के पति को हम क्या कहेंगे, फूफा। फूफा क्या कहेंगे, फूफा। ओके, अब यहाँ पर विशेष हो गया, पिताजी की एक बहन थी, उसे हम बुआ कहेंगे। बुआ के जो पति था उसको क्या कहेंगे, फूफा। यहाँ तो हो गया है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा आगे से चलते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर स्वयं में हो गया, यहाँ तक हम आगे चलते। पिताजी ऊपर वाली पीढ़ी में सबसे पहले चलते, फिर नीचे वाली पीढ़ी में चलेंगे। पिताजी का भी एक पिता होता है, वो हमारा क्या लगेगा, दादा। दादा की पत्नी क्या लगेगी, दादी। क्या लगेगी, दादी। और जो मम्मी है, उसकी मम्मी क्या लगेगी, हमारी नानी। और नानी का पत्नी हमारा क्या लगेगा, नाना लगेगा। क्या लगेगा, नाना। तो कोई दिक्कत नहीं, दादा दादी, नाना नानी। और एक और इसे ध्यान रखो, अगर हम यहाँ पर मान के चलो कि हमारी पत्नी का पिता हमारा क्या लगेगा, हमारी पत्नी का पिता हमारा क्या लगेगा, तो वो क्या लगेगा, ससुर। क्या लगेगा, ससुर। क्या लगेगा, ससुर। अगर हमारी पत्नी का एक पत्नी की माँ है, पत्नी की माँ को हम क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, सास कहते हैं। सास किसको कहेंगे भाई, सास उसी को कहेंगे जो हमारी पत्नी की एक माँ है, उसे क्या कहेंगे, सास। अगर पत्नी का एक पापा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ससुर। क्या कहेंगे, ससुर। ससुर हमें क्या कहेगा, दामाद। क्या कहेगा, दामाद। और सास हमें भी क्या कहेगी, दामाद कहेगी। क्या कहेगी, दामाद ही कहेगी। तो इस पीढ़ी में भी दामाद भी आ जाता है, तो विशेष करके ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर चाचा चाची कोई दिक्कत नहीं, दादा दादी, नाना नानी, ये हो गया है। अब थोड़ा सा इसमें ऊपर चलते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, तो रक्त संबंध में है, जो थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, हमारा जो है, एक बार विशेष करके ध्यान रख लो, हमारा भाई है, भाई की बहन को हम क्या बोलेंगे, बहन। और बहन के पति को बहनोई। और भाभी के पति को भाई। और हमारी पत्नी के पापा को ससुर। हमारी पत्नी के पापा को ससुर। और हमारी पत्नी की बहन को साली। और हमारा जो है पत्नी का भाई है, उसे क्या कहेंगे, साला। तो इसी प्रकार है, थोड़ा सा हम ऊपर की ओर चलते हैं। तो ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ से और थोड़ा सा दिक्कत क्या है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर और एक माता की बहन होती है, माता की बहन को हम क्या बोलते हैं, मौसी। और मौसी के पति को एक बोलते हैं क्या, यहाँ पर मौसी के पति को क्या बोलेंगे हम, मौसी के पति को, मौसी के जो पति होता है उसे क्या कहेंगे हम, मौसा। क्या कहेंगे, मौसा।
ये ध्यान रखना है। देखो हमारे यहाँ पर एक विशेष तथ्य क्या है, माता की बहन हमारी मौसी, मौसी के पति मौसी का जो पति था वो हमारा क्या लगा, मौसा। तो इसी प्रकार से हम थोड़ा सा ऊपर चल देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या क्या लगता है, यहाँ पर नाना ससुर एक तो कौन हो जाता है, नाना ससुर, ओके। और एक दूसरा शब्द क्या हो जाता है, नाना ससुर, एक नानी सास, नानी सास भी यहीं पर आ जाएगी। एक और कौन आ जाएगा, नानी सास। और विशेष करके और ऊपर चलना है, दादा के ऊपर चलना है, तो यहाँ पर कौन शब्द लग जाएगा, परदादा, और यहाँ पर परदादी बन जाएगी। और यहाँ पर कौन हो जाएगा, परनानी भी हो जाएगा ऊपर। और ऊपर चलते तो यहाँ पर कौन सा, पर नाना ससुर, पर शब्द लग जाएगा, कौन सा शब्द, पर शब्द लग जाएगा। तो यहाँ तक आने के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हम विशेष करके हम यहाँ पर स्वयं हो गए, पिताजी हमको क्या बोलेगा, पुत्र, तो एक कौन आ जाता है, पुत्र हो जाता है। एक पुत्र की एक पुत्री, अगर महिला हो तो पुत्री। अब यहाँ पर देखो हमारा चाचा का एक लड़का है, उसे हम क्या कहेंगे, चाचा के लड़के को क्या कहेंगे, चचेरा भाई। चाचा के लड़के को क्या कहेंगे, चचेरा भाई। चाचा की लड़की को चचेरी बहन, चाचा की लड़की को क्या कहेंगे, चचेरी बहन। अब यहाँ पर देखो बुआ की लड़की को यहाँ पर फुफेरी बहन, फुफेरा, अगर लड़की हो तो फुफेरी बहन। अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर बुआ का लड़का हो तो उसे क्या कहेंगे, फुफेरा भाई। कौन सा कहेंगे, फुफेरा भाई। अगर यहाँ पर देखते हैं और देखते हैं, माता है, यहाँ पर हमारा मामा का लड़का है, मामा का लड़का हो तो उसे क्या कहेंगे, ममेरा भाई। मामा के लड़के को क्या कहेंगे, ममेरा भाई। मामा की लड़की को ममेरी बहन, ममेरी बहन कहा जाएगा। अब यहाँ पर और विशेष करके और यहाँ पर है, अगर ससुर का लड़का हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे साला कहेंगे। अगर ससुर की लड़की हो तो उसे हम क्या कहेंगे, साली, हमारी कैटेगरी में आ जाती है। मौसा है, यहाँ पर मौसी और मौसा है। अगर मौसा का लड़का है तो उसे मौसेरा भाई कहेंगे। मौसा का लड़का हो तो उसे मौसेरा भाई। अगर लड़की हो तो क्या कहेंगे, मौसेरी बहन। तो इस प्रकार जो है, ये देखो ये 0 से शुरू हुई पीढ़ी, और ये फर्स्ट पीढ़ी है, वो सेकंड पीढ़ी, और यहाँ पर थर्ड पीढ़ी में इस प्रकार है। इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे जाना हो तो यहाँ पर और विशेष करके एक एक विशेष बिंदु लेंगे। अब हम यहाँ पर इस पीढ़ी में आ गए, हमारी पीढ़ी में कौन कौन आ जाएगा, साला, साली, पत्नी, पति, दामाद, भाई, बहन, भाभी, बहन, पुत्र, पुत्री, चचेरा भाई, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, ममेरी बहन, मौसेरा भाई, बहन, मौसेरी बहन, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। जितना इतना आने के बाद हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ से हम थोड़ा सा इस पीढ़ी से नीचे चलते हैं। हमारा एक लड़का हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पुत्र। लड़का हो तो उसे क्या कहेंगे, पुत्र। अगर लड़की हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पुत्री। क्या कहेंगे, पुत्री। अब यहाँ पर और विशेष, यहाँ पर हमारा एक लड़का है तो पुत्र, अगर लड़की हो तो पुत्री। भाई के लड़के को भतीजा, भाई की लड़की को क्या कहेंगे, भतीजी। और ध्यान रखना, बहन की लड़की को भांजी, और बहन के लड़के को भांजा। बहन के लड़के को क्या कहेंगे, भांजा। इस प्रकार जो है चलता रहेगा। और यहाँ पर और विशेष करके ध्यान रखो, अगर हमारे पुत्र की एक शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी को हम क्या कहेंगे, तो बहू कहेंगे। क्या कहेंगे, बहू। और पुत्री के पति को हम क्या कहेंगे, दामाद। क्या कहेंगे, दामाद। पुत्री के पति को हम क्या कहेंगे, दामाद। और विशेष आगे जाना है तो एक और बहू को ही और कहा जाता है पुत्रवधू। बहू को ही क्या कहा जाता है, पुत्रवधू। तो इसके बाद और चलना है तो यहाँ पर शब्द लग जाएगा। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पोता हो जाएगा। एक कौन हो जाता है, नाती हो जाती है। और एक कौन होता है, नतिनी हो जाता है, नतिनी। और एक कौन होता है, पोता होता है। और इससे आगे नीचे चलना है तो यहाँ पर कौन शब्द लग जाता है, पर। जैसे पर नाती, पर नतिनी, पर पोता, पर पोताई, जो भी है इस प्रकार आगे चलता रहेगा क्रम। तो हमारे से जो बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो छोटा है उसको कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो इस तथ्यों को ध्यान में जानना जरूरी है। हम स्वयं हैं, स्वयं का भाई हो तो भाई कहेंगे, स्वयं के भाई की बहन को बहनी कहा जाएगा। बहन के पति को हम क्या बोलते हैं, बहनोई। अब यहाँ पर देखो, हमारी एक पत्नी है, पत्नी की बहन को साली,
और जो पत्नी का भाई है उसे साला कहेंगे। पत्नी की जो माता है उसे हम क्या कहेंगे, सास कहेंगे। पत्नी का अगर पिता हो तो उसे ससुर कहेंगे। अगर हमारे पिताजी का एक भाई हो तो उसे चाचा, चाचा के लड़के को चचेरा भाई, चाचा के लड़के को चचेरा भाई। ये स्वयं एक ही पीढ़ी है, इतना जो है सब स्वयं की पीढ़ी है, इस पीढ़ी को ध्यान रखना है। अगर इतना कहा जाए तो ये नीचे आएंगे, ये यहाँ से शून्य पे आएंगे कि मतलब शुरुआत से ही स्टार्ट हो रहा है। साला साली, पत्नी, स्वयं, भाई बहन, भाभी बहनों, ये पुत्र और ये ऊपर दादा दादी कह सकते हैं ना। यहाँ पर चचेरा भाई, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, ममेरी बहन, मौसेरा भाई, बहन। इस प्रकार है जो आप लोगों को यहाँ पर समझना जरूरी है। जो हमारे से छोटा है उसको नीचे लिखेंगे, जो हमारे से बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे। प्रश्नों को प्रारंभ करने से पहले इनको समझना आवश्यक है। चलो, फूफा, बुआ, चाचा, चाची, पिता, माता, मामा, मामी, ससुर, सास, मौसेरी, मौसी, मौसा, और नानी, सास, दादा, दादी, नानी, नाना, नाना, ससुर, पर नानी, पर दादा, जो भी है ऊपर ही है वो ऊपर वाले, ठीक है। दामाद, बहू, पुत्र, वधू, पुत्री, पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजी, भांजी, भांजा, ओके। भानगेड़िया नहीं आएगा, नहीं तो ध्यान रखना भानगेड़िया कर दोगे। पोता, नाती, नतनी, पोता और पर पोता और नीचे जाना हो तो। चलो, इसको अगर आप लोग समझ लिए तो आगे भी दिक्कत नहीं रहेगी। विशेष करके इसके बाद अगला एक छोटा सा बिंदु है, उसको ध्यान में बता देता हूँ आप लोगों को। वो अगर वो भी समझ लिए तो प्रश्न हमारे से कहीं नहीं भाग कर जाएगा। प्रश्न कैसा भी पूछ ले, एग्जाम कोई सा भी प्रश्न पूछ ले, हमारे से नहीं रहेगा। तो आइए हम एक और छोटे से महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं। बिंदु क्या है, आप लोग समझने का प्रयास करना। अगर यहाँ पर एक विशेष करके ध्यान रखना, हमारे से बड़ा है उसको ऊपर बड़ा ही लिखेंगे और छोटा है उसको नीचे ही लिखेंगे। और यहाँ पर देखो, अगर पुरुष हो तो पुरुष के लिए हम बनाएंगे डब्बा। पुरुष के लिए क्या बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे। पुरुष के लिए क्या बनाएंगे, डब्बा। और महिला हो तो महिला के लिए हम बनाएंगे सर्कल। अगर कोई सी महिला हो तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, सर्कल। अगर और यहाँ पर देखो, पुरुष हो तो डब्बा, महिला हो तो क्या बनाएंगे, सर्कल। अगर भाई भाई हो या फिर देखो भाई हो, ये भाई भाई हो तो दोनों के बीच कौन सा, यहाँ पर देखो और विशेष करके ध्यान, अगर दोनों भाई हो तो दोनों भाई के लिए कौन सा चिन्ह, प्लस चिन्ह लेंगे। सिर्फ एक में देखो भाई भाई हो, जैसे परिवार भाई भाई हो तो प्लस चिन्ह। अगर भाई बहन हो, भाई और बहन हो तो कौन सा चिन्ह होगा, प्लस ही होगा। भाई और बहन होगा तो कौन सा चिन्ह, प्लस। अगर यहाँ पर एक पति और पत्नी हो, पति और एक कौन हो, पत्नी हो, तो इन दोनों के बीच में माइनस चिन्ह आएगा। कौन सा चिन्ह, माइनस। भाई भाई हो तो भाई मतलब पुरुष है, इसके ऊपर भी डब्बा आ जाएगा। भाई हो तो यहाँ पर भी कौन सा डब्बा। अगर ये एक और है बहन बहन हो, एक बहन बहन हो तब भी दोनों के बीच कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस। विशेष करके ये प्लस और माइनस। पति हो तो डब्बे में बैठेगा, अगर पत्नी महिला हो तो वो किस में बैठेगी, सर्कल में बैठेगी। जो पुरुष हो वो डब्बे में बैठेगा, अगर महिला हो तो किस में बैठेगी, सर्कल में बैठेगी। अगर भाई बहन हो तो कौन सा चिन्ह, प्लस चिन्ह। और बहन हो तो बहन बहन भी हो तो कौन सा चिन्ह, प्लस। बहन बहन हो, महिला हो, दोनों तो किस में आएगी, सर्कल में। पुरुष हो तो डब्बा रखेंगे, महिला हो तो सर्कल रखेंगे। अगर भाई भाई हो, दोनों में संबंध हो, एक ही परिवार के हो तो प्लस चिन्ह। अगर भाई बहन हो तो ये कौन सा चिन्ह, प्लस। बहन बहन हो तब भी कौन सा चिन्ह, प्लस। लेकिन एक ही विशेष ध्यान रखना है, जब पति पत्नी हो तो कौन सा चिन्ह हो, माइनस। और महिला के लिए सर्कल है और पुरुष के लिए कौन सा है, डब्बा। अंकल का टीवी डब्बा, ये ध्यान रखो। तो भाई भाई हो तो प्लस चिन्ह, भाई बहन हो तो प्लस चिन्ह, बहन बहन हो तो प्लस चिन्ह, और पति पत्नी हो तो माइनस चिन्ह। ये ध्यान रखना, एक ही में माइनस चिन्ह आएगा जहाँ पर पति पत्नी का संबंध दर्शाया जाएगा। जैसे मान के चलो मौसा और मौसी हो तो दोनों के बीच माइनस चिन्ह। माता पिता हो तो दोनों के बीच भी माइनस चिन्ह। चाचा चाची हो तो दोनों के बीच माइनस चिन्ह। चचेरा भाई वो चचेरी बहन हो तो दोनों के बीच प्लस चिन्ह। दोनों मतलब वो आपस में संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं, उनमें प्लस आएगा। और जो बाहर अलग अलग से लाए जाते हैं या फिर अलग अलग दो बिंदुओं का मिलन होना ही यहाँ पर अलग अलग पति पत्नी को दर्शाएगा। तो रक्त संबंध किसे कहेंगे, जब अलग से परिवार को जोड़ा जाता है।
परिवार को जोड़ा जाता है ना। बहन को कभी देंगे, कभी हमारी पत्नी लाएंगे, कभी बेटे की लड़की, बेटे की बहू, बेटे की एक पत्नी लाएंगे, उसे बहू लाएंगे, कभी दादा दादी को देखे होंगे, परनाना परदादा, जो भी आप लोगों की पीढ़ी में चल रहा है। तो इसी के साथ हम जो प्रश्नों को शुरुआत करने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन है, अगर रक्त संबंध एक बार पढ़ लिए तो बाद में विशेष करके भूल नहीं पाओगे, तो एक करके आप लोगों को बने रहना है। और जहाँ पर पुरुष हो वहाँ पर डब्बा, और जहाँ पर महिला हो वहाँ पर कौन सा चिन्ह होना चाहिए, सर्कल का होना चाहिए। तो ठीक है, आइए हम प्रारंभ करते हैं। जो प्रारंभ करेंगे हम इसमें प्रारंभ करते हैं तो ताकि हम प्रश्नों को सही समझ सके। ठीक है, प्रश्न से शुरुआत करते हैं, एक एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। अब प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, पहला प्रश्न समझाने के लिए आप लोगों के पास प्रश्न मिल जाएगा, स्क्रीन पर मिल जाएगा। एक प्रश्न समझाता हूँ, अगर अच्छे से समझना है तो फिर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और इससे पहले भी एक होता है के होता है, और एक शब्द होता है से, एक से होता है और एक कौन सा, के। जैसे मान के चलो यहाँ पर टी का बी से क्या संबंध है, टी का बी से क्या संबंध है। तो मान्यता किसको मिलती है, से को, और का को कम मान्यता मिलती है। तो सबसे ज्यादा मान्यता कौन शब्दों को मिलेगी, से को। मतलब बी से देखना रहेगा टी को कि इस प्रकार, जिस प्रकार देखना रहेगा उस प्रकार तीर का निशान ले जाना, ये विशेष करके ध्यान रखो। चलो, और चलना कहाँ से है, स्वयं से चलना है। के और से में मान्यता किसकी ज्यादा रहेगी, से की मान्यता रहेगी। तो इसमें आप लोगों को कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। कुछ भी गलत होता हो तो आप लोगों का जो प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न पहला है, प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, अगर आप लोगों ने समझ लिया है, इतना समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं, बने रहिए और आप लोग प्रयास करना कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन है गलत नहीं होना चाहिए। हमारा जो प्रश्न है वो गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी बार गलत हो, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, शंकर मीता का भाई है। पहला प्रश्न क्या है, शंकर मीता का भाई है, मीता का भाई है, शंकर मीता का भाई है। इस प्रकार शंकर मीता का भाई है, यदि शीला जो मीता की बहन है, यदि शीला जो मीता की बहन है, मीता की बहन है, रमेश की भतीजी है, रमेश की भतीजी है। इस प्रकार प्रश्न लिखा गया है, भतीजी है। तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है, शंकर का रमेश से क्या संबंध है, रमेश से क्या संबंध है, प्रश्न दिया है, थोड़ा सा हल करने का प्रयास करना है। शंकर मीता का भाई है, तो हम यहाँ पर डेश कहाँ पर लगा है, देख लो, शंकर मीता का भाई है। अब मीता का भाई कौन है भाई, शंकर है। कौन है मीता का भाई, शंकर है। यदि शीला जो मीता की बहन है, मीता की बहन कौन है, शीला बहन है, रमेश की भतीजी है, रमेश की भतीजी कौन है, शीला। एक एक बिंदु को विशेष करके पढ़ना है। तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है। अब प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है, इस सिंपल सरल सा तरीका क्या है, एक एक शब्दों को हल करना। मीता का भाई कौन है भाई, मीता का भाई कौन है, शंकर। यहाँ पर लिखा मैंने मीता, इसका भाई बनाना है तो भाई के लिए कौन सा चिन्ह, प्लस। मीता का भाई किसको बना दे, शंकर को। तो भाई है तो किस में आएगा, डब्बे में आएगा। अगर महिला हो तो, पुरुष हो तो डब्बे में, अगर महिला हो तो किस में, सर्कल में। और प्लस चिन्ह किसको प्रदर्शित करेगा, भाई बहन को प्रदर्शित करेगा। शीला जो मीता की बहन है, मीता की बहन यहाँ पर बनाएंगे हम, किसको बनाएंगे, शीला को बनाएंगे। मीता की बहन है कौन सी, शीला। बहन है मतलब कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस। और बहन है मतलब किस में आएगी, सर्कल में आएगी। यहाँ पर शंकर, देखो यहाँ पर शंकर मीता का भाई शंकर हुआ, मीता की कौन है, शीला। रमेश की भतीजी है, रमेश की भतीजी, तो रमेश की भतीजी बनाते हैं। तो भतीजी मतलब भाई की लड़की, एक भाई बनाते हैं और उसकी लड़की कौन होना चाहिए, शीला होना चाहिए। रमेश की भतीजी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रमेश की भतीजी बनाने के लिए देखो, रमेश की भतीजी मतलब ये रमेश ऊपर बना दिए हमने। रमेश का एक भाई होगा, भतीजी किसको बोलते हैं, भाई की लड़की को। इसका भाई बना देंगे यहाँ पर भाई,
और भाई की रमेश नहीं, यहाँ पर पुरुष है कि महिला है ये कंफर्म नहीं बताएगा, या भतीजी उसी को बोलेंगे जो भाई की लड़की हो। भाई की लड़की को क्या कहेंगे? भतीजी। रमेश की भतीजी कौन हो गया? शीला। रमेश पुरुष है इसलिए किसमें? डब्बे में। तो हमें बताना है कि शंकर का रमेश से क्या संबंध है। तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है? रमेश से क्या संबंध है? तो से लगा है वहां से चलो, रमेश से कहाँ तक चलो? शंकर तक चलो। हम यहाँ पर चलना कैसा है? हम रमेश स्वयं को मानेंगे। रमेश स्वयं को मानेंगे तो यहाँ पर रमेश हमारा एक शंकर का जो शंकर का रमेश से क्या संबंध है? शंकर का रमेश से क्या संबंध है? तो हमारी एक भतीजी है, भतीजी कौन सी है? शीला। भतीजी हमारी, हम रमेश है, रमेश हमारा एक भाई, भाई की लड़की को हम क्या कहेंगे? भतीजी। भतीजी की भी एक बहन है, उसे हम क्या कहेंगे? भतीजी ही कहेंगे। भतीजी के एक भाई, भतीजा का एक भाई है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? भतीजा। हाँ, उसे हम क्या कहेंगे? भतीजा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तब भी आगे प्रश्नों को हल करेंगे, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो विशेष करके आप लोगों को बने रहना है। इसका आंसर क्या आएगा? रमेश शंकर को क्या बोलेगा? इसको क्या बोलेगा? भतीजा बोलेगा। तो भतीजे के बाद अगला प्रश्न लेते हैं हम। इसका आंसर क्या आएगा? भतीजा। अगला प्रश्न है, दया का भाई अमित है। दया का भाई अमित है। दया का भाई क्या है? अमित है। दया चंद्रा का बेटा है। विमल चंद्रा के पिताजी है। विमल चंद्रा के पिताजी है। तो अमित का विमल से क्या संबंध है? तो यहाँ पर एक एक बिंदु क्या है? दया का भाई अमित है। दया का भाई कौन है? अमित। दया का भाई है वो अमित है। भाई है मतलब यहाँ पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए? प्लस चिन्ह है। और दोनों किस में आएंगे? डब्बे में आएंगे। किस में आएंगे? डब्बे में। पुरुष है इसलिए दोनों को हम डब्बे में रख देते हैं। दया का भाई क्या हो गया? अमित हो गया। दया चंद्रा का बेटा है। अब यहाँ पर पढ़ो सेकंड लाइन से, चंद्रा का बेटा कौन है? तो कौन होगा? दया। चंद्रा का बेटा कौन होगा? तो चंद्रा का बेटा कौन होगा? दया। ये चंद्रा का बेटा कौन होगा? दया। ये चंद्रा ऊपर बैठेगी, बेटा है मतलब नीचे बैठेगा, वो चंद्रा ऊपर बैठ जाएगी। ओके। विमल चंद्रा के पिताजी है। जो विमल है वो चंद्रा के पिताजी, इसके पिताजी कौन है? विमल। विमल हो या विमल हो, जो भी, चंद्रा के पिताजी है। अब यहाँ से हमको बताना है, कि तो अमित का विमल से क्या संबंध है? तो अमित का विमल से क्या संबंध है? जहाँ से लगा है वहां से चलो, विमल से अमित तक चलो। अब यहाँ पर है चंद्रा। चंद्रा तो महिला लग रही है इसलिए सर्कल में आएगी। विमल पुरुष लग रहा है इसलिए किस में आएगा? डब्बे में आएगा। अब यहाँ पर बताना है विमल। विमल हम स्वयं में, हमारी एक बेटी है चंद्रा, हमारी बेटी को पुत्री कहेंगे। पुत्री का भी एक लड़का है। पुत्री का लड़का हम क्या कहेंगे? उसे, जो पुत्र का लड़का होते हैं उसे पोता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोता। और यहाँ पर पोता का भी एक भाई, उसे हम भी क्या कहेंगे? पोता ही कहेंगे। क्या कहेंगे? पोता। तो इसका आंसर परम सत्य उत्तर क्या आएगा हमारे पास? आंसर पोता। पोता कैसा आएगा आंसर? एक बार ध्यान रखो। हम विमल है, हमारी एक लड़की है चंद्रा। चंद्रा को हम क्या कहेंगे? जो हमारे लड़की है उसे हम पुत्री कहेंगे। लड़की का एक पुत्र है उसे हम क्या कहेंगे? पोता। पोता का भी एक भाई है उसे हम क्या कहेंगे? पोता ही कहेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? पोता। चलो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, यदि y के पुत्र का भाई है x, तो x का y से क्या रिश्ता है? यदि y के पुत्र का भाई है x, y के पुत्र का भाई है x, तो x का y से क्या संबंध है? मतलब y x को क्या कहेगा? तो y के पुत्र, यहाँ पर हम y लिखते हैं, y का एक पुत्र है, y के पुत्र का पुत्र, इसका एक पुत्र और बनाना पड़ेगा। y का एक पुत्र बनाया हमने, यहाँ पर पुत्र, ठीक है, ये पुत्र बना दिए। पुत्र के आगे दिया है पुत्र का भाई, इसका भी एक पुत्र, यहाँ पर पुत्र का एक भाई, इसका भी एक क्या बना दे? भाई बना दे। ये भाई बना देते हैं, भाई। ओके, तो ये भी किस में आ जाएगा? डब्बे में। तो हमें बताना है ये भाई, पुत्र का भाई, ये कौन होगा? x होगा। भाई कौन होगा? x। तो हमें बताना है कि x, तो x का y से क्या रिश्ता है? x का y से क्या रिश्ता है? y मतलब x को क्या कहेगा? तो यहाँ पर देखो,
x को क्या कहेगा। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा तरीका है, हम है, हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र को क्या कहेंगे, पुत्र। पुत्र का भी एक पुत्र हो उसे पोता कहेंगे, और पोता का भी एक भाई उसे भी हम क्या कहेंगे, पोता ही कहेंगे। क्या कहेंगे हम, पोता ही कहेंगे। y से क्या रिश्ता है तो इसको भी क्या कहेंगे हम, पोता। ओके, ये आंसर हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। जो भी है आप लोग कंफ्यूज ना रहे, इसमें जो भी रहेगा वो सरल सा है प्रश्न। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ, बी की पुत्री एफ है, डी का ए से क्या संबंध है। तो एक एक बिंदु को हम लेंगे, एक एक बिंदु को लेते हैं। तो पहला बिंदु है, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, इसका पुत्र, पुत्र मतलब नीचे आएगा कौन है, ए है, ये पुत्र है मतलब डब्बे में आ गया, ए है। आगे पढ़ो, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र कौन है, डी। यहाँ पर बी और डी बैठा है क्या, तो साइड में लिख लेते हैं, बी का पुत्र कौन है, डी है, तो ये डी पुत्र है इसलिए किसमें, डब्बे में। ओके, अगला है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ए का विवाह एफ के साथ हुआ, इसका विवाह है वो एफ के साथ हुआ, मतलब ये कौन होगी, महिला होगी। और दोनों एक महिला है और एक पुरुष है, मतलब दोनों के बीच कौन सा चिन्ह, विवाह हुआ है ना। एफ का विवाह ए के साथ हुआ है तो कौन सा विवाह, पति पत्नी हुई है। अब अगला बिंदु देखो, बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री है वो एफ है, बी की पुत्री है वो कौन है, एफ है, बी की पुत्री कौन है, एफ है। और यहाँ पर बी का पुत्र भी एक है, बी का पुत्र एक कौन है, डी, ये साइड में बैठा दो। अब यहाँ पर बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है तो ये कौन हुआ, एफ का कौन लगेगा, डी, भाई लगेगा, कौन लगेगा, भाई। यहाँ तक होने के बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। ए जहाँ पर से लगा है वहां से चलो, डी का ए से कहाँ तक चलना है, डी तक चलना है। तो अब यहाँ पर देखो, अब सरल सा माइनस है, मतलब ये दोनों पति पत्नी, ये पति हुआ, ये पत्नी हुई, और पत्नी का एक भाई है। तो सिंपल सा है, ए हम स्वयं है, हमारी एक पत्नी है, उसे हम पत्नी ही कहेंगे। पत्नी के भाई को हम क्या कहेंगे, पत्नी के भाई को हम क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, साला। क्या आंसर आएगा, साला। पत्नी के भाई को हम क्या कहा जाता है, साला, आंसर। ओके, अगला प्रश्न, एक ए तथा बी भाई है, प्रश्न है, ए तथा बी भाई है, सी तथा डी बहनें है, ए का पुत्र डी है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है। अब यहाँ पर सरल सा प्रश्न है, कठिन नहीं है। ए तथा बी भाई है, ए तथा बी, ए और बी दोनों क्या है, भाई है, ये भाई है तो ये भाई बना दिए, भाई है, दोनों पुरुष है तो दोनों किस में आ जाएंगे, डब्बे में आ जाएंगे। अब आगे पढ़ा है, सी तथा डी बहनें हैं, सी और डी दिया है क्या, नहीं, तो साइड में लिख लो, सी तथा डी ये दोनों क्या है, बहनें, ये बहन, ये कंपलसरी हो गया है, ये दोनों क्या, सी और डी क्या है, बहनें है, इसलिए महिला, इसलिए सर्कल में आएगी। अब अगला बिंदु है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र है वो, ए का पुत्र वो डी का क्या लग रहा है, डी का, ए का पुत्र डी का भाई है ना। एक मिनट, ए का पुत्र बनाया हमने, वो डी का क्या है, भाई है, डी का क्या लग रहा है, भाई। तो यहाँ पर ए के नीचे ए का पुत्र डी का भाई, ए का पुत्र हमने बनाया डी का भाई, डी का भाई है तो ये डी किस में है, सर्कल में, और प्लस में कौन है, सी, ये यहाँ तो हो गया। ए का पुत्र डी का भाई है, डी का भाई है, ये कंपलसरी हो गया। आगे देखो, अब बी किस प्रकार डी से संबंधित है, बी किस प्रकार, जो बी है किस प्रकार डी से संबंधित है, तो डी बी को क्या कहेगा, ये ध्यान रखना है। अब एक एक बिंदु से चलते हैं। हमारे हम यहाँ पर क्या है, सर्कल में, इसलिए कि हम क्या हुए, महिला हुए। तो यहाँ पर हमारा एक भाई है, उसे हम क्या कहेंगे, भाई। भाई के पिताजी को हम क्या कहेंगे, पिताजी। पिताजी का एक भाई है, उसे हम क्या कहेंगे, चाचा। क्या कहेंगे, चाचा। ये इसका आंसर क्या आएगा, चाचा।
तो जिसका जो परम सत्य उत्तर है आंसर आएगा वो क्या आएगा, चाचा। और उल्टा पूछता है तो चाचा हमें क्या कहता, तो भतीजा भतीजी कहता, या भतीजी अगर महिला हो तो भतीजी, अगर यहाँ पर डब्बे में बोलता तो भतीजा। ओके, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ना है और सोल्व करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है बी डी की माँ है, जो बी डी की माँ है पर डी बी की बेटी नहीं है, डी बी की बेटी नहीं है मतलब पुरुष होगा। ए एम का बेटा है, ए एम का बेटा है और जी का भाई है। जी डी की बहन है, एम बी की एम बी की क्या है, एम बी का क्या है या एम बी की क्या है, ये बताना है। एक एक बिंदु को पढ़ेंगे उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला बिंदु है बी डी की माँ है, तो डी की माँ कौन है, डी की माँ कौन है, बी। डी की माँ कौन है, यहाँ डी की माँ कौन है, बी। सेकंड लाइन से डी की माँ कौन है, बी। यहाँ पर बी को इसमें लगा दिए माँ, इसलिए यहाँ पर हो गया। अब अगला बिंदु है पर डी बी की बेटी नहीं है, बी की बेटी नहीं है, बी की बेटी नहीं है, डी है, बी की बेटी नहीं है, तो ये कौन होगा, बेटा ही होगा, बेटी नहीं है तो कौन होगा, बेटी ही, बेटा ही होगा। अगला है, अगला बिंदु ए एम का बेटा है और जी का भाई है। ए एम का बेटा है, ए है, एम का बेटा है, एम का कौन है, बेटा है, एम का बेटा है और जी का भाई है, जी का भाई है मतलब जी का भाई हो गया। एम का बेटा कौन है, ए, और जी का भाई भी हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे पढ़ो, यहाँ से जी डी की बहन है, जी है वो डी की बहन है, डी की बहन कौन है, डी की बहन कौन है, जी। ये कोष्टक में हो गई। ओके, और साइड में कौन लगा है, ए, साइड में कौन है, ए। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके ऊपर कौन है, ए के ऊपर कौन है, एम। यहाँ पर कौन बैठा है, एम। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद आगे थोड़ा सा, यहाँ पर कौन बैठा है, एम। यहाँ पर बताओ, अब ये तीनों प्लस में है मतलब ये भाई बहन को प्रदर्शित कर रहे हैं। डी की बहन जी है, जैसे ए की बहन कौन है, जी। तो हमें बताना है कि यहाँ पर बताना है एम बी का क्या है, तो बी का जो एम है वो क्या लगेगा, बी का एम है वो क्या लगेगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पर एक बी है वो महिला है और ये तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पर ये दोनों, एक बेटा है, बी का बेटा कौन है, डी, और एक बी की बेटी कौन है, जी। बी का बेटा कौन है, ए। ऊपर जा रखा है तो एक यहाँ पर महिला हो तो ये कौन होगा, पुरुष, एक कौन होगा, पुरुष। तो यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ पर सभी के ये तीनों, दोनों के ये बेटे बेटियां है तो इन दोनों में कौन सा आएगा, माइनस चिन्ह। तो बी एम बी का क्या है, तो बी का क्या है भाई, बी एम को क्या बोलेगी, तो ये क्या बोलेगा, पति बोलेगी, पति। अरे पति देवो भव, आंसर क्या आएगा, पति। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, पति। जैसे सिंपल सा है, बी महिला है, ये डब्बे में पुरुष है, ये महिला है, जो सर्कल में वो महिला है, वो डब्बे में वो पुरुष है, और जो डब्बे में आता है वो पुरुष होता है। और जो माइनस चिन्ह अगर कहाँ लगता है, जो ऊपर दोनों बीच संबंध प्रदर्शित करना, इन्होंने कहा नहीं है कि ये भाई बहन ऐसा। एम का बेटा ए दिख रहा है, यह हमें दिख रहा है तो बेटा है, तो इधर भी तो बेटा दिख रहा है, बी की बेटा डी। तो यहाँ पर इन दोनों में संबंध क्या है, तो बी एम को क्या बोलेगा, एम बी का क्या है तो उसको क्या कहेगा, पति देवो भव। ओके, अगला प्रश्न, ए और बी भाई है। प्रश्न है, ए और बी भाई है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, तो और ई बी की पुत्री है तो डी का चाचा कौन है, डी का चाचा कौन है। तो चाची को भी साथ में ले आना था, चाचा बताना है। तो चलो, ए और बी भाई है, ए और क्या है, बी भाई है। ए और बी को हमने बनाया, दोनों क्या है, भाई। भाई है इसलिए किस में आएंगे, डब्बे में आएंगे। ए और बी भाई है। सेकंड पढ़ो, सी ए की बहन है, सी है वो ए की बहन है इसलिए ए की बहन कौन, सी। ये सर्कल में आ गए। आगे पढ़ना है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी दिया है क्या, नहीं, ई का भाई है, ई का कौन है, भाई है, तो भाई किस में आता है, सर डब्बे में आता है। अब अगला लास्ट है, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री कौन है, बी की पुत्री कौन है, ई है, पुत्री इसलिए सर्कल में। अब इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लो, साइड में किसको बैठा दो, डी को बैठा दो, डी के साइड में ये लाइन एक ही बनाना है,
एक डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पर समझो डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा कौन है, तो चाचा बताना है कि डी का चाचा कौन है, डी का चाचा कौन है। तो हमें बताना है कि डी का चाचा कौन है। तो चाचा कौन होता है, चाचा हमारे पापा का भाई। तो हमारा पापा कौन होगा, हमारा पापा कौन होगा, यहाँ पर बी होगा। हमारा पापा कौन, बी, और उसका भाई कौन है, ए। तो हमें डी का चाचा कौन है, ए। तो ये आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का परम सत्य आंसर। ओके, डी का चाचा कौन आएगा, आंसर ए। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है जो आप लोगों को हल करने का प्रयास करना है। डी का चाचा बताना, ये हाँ बताना था, तो आंसर आया ए। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर मिलेगा, तो इस प्रश्न को सभी समझने का प्रयास करें। ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, डी सी का पुत्र है, ए डी का कौन है, ए कामा डी का कौन है, दादा पिता मामा चाचा बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर सबसे पहले बताओ, पहला बिंदु है ए बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र कौन है भाई, बी का पुत्र कौन आएगा, ए। पुत्र मतलब किस में आएगा, डब्बे में आएगा। पुत्र मतलब किस में आएगा, डब्बे में। अब सेकंड पढ़ के देखो, सी ए का भाई है, सी है ए का भाई, ए का भाई कौन है, भाई मतलब यहाँ पर सी है, भाई ये डब्बे में ही आएगा। अब अगला है डी सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र कौन है, तो डी है। सी का पुत्र कौन है, डी है। सेकंड लाइन से पुत्र मतलब डब्बे में आ जाएगा। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा, ए डी का कौन है, तो डी का ये वाला कौन है, डी का ए, डी का ए, तो डी से चलेंगे ए तक चलेंगे, तो हमारा एक पिताजी कौन हुआ, सी। पिताजी का हम एक भाई है, उसे हम क्या कहेंगे। तो इस प्रश्न का भी आंसर क्या आएगा, चाचा। अंकल का टीवी चाचा नहीं, अंकल का टीवी डब्बा। इसका भी आंसर क्या आएगा, चाचा। अगला प्रश्न है, सेकंड प्रश्न है, अगला प्रश्न है जो प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर मिल जाएगा। प्रश्न है ए बी का पुत्र नहीं, प्रश्न ए का पुत्र ई है, ए का पुत्र ई है, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, ई का विवाह सी के साथ हुआ, ई का विवाह सी के साथ हुआ, तथा सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, डी का ई से क्या संबंध है, ई से क्या संबंध है, मतलब ई से देखना है हमको, डी तक चलना है। ए का पुत्र ई है, ए का पुत्र कौन है, ई है। ए का पुत्र बना है, इसलिए ये किस में आ जाएगा, डब्बे में आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे है बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र कौन है, डी है। बी का पुत्र है डी, यहाँ पर डी है, यहाँ पर बना दी। अब अगला बिंदु है ई का विवाह सी के साथ हुआ, ई का विवाह है वो सी के साथ हुआ, सी के साथ हुआ, विवाह हुआ मतलब पति पत्नी हुई है, ये माइनस चिन्ह है। ओके, आगे पढ़ना है। सी के साथ होने के बाद हम आगे चलते हैं। ई का विवाह जो है सी, यहाँ पर प्रश्न कौन सा था, सी के साथ हुआ। सी बी की पुत्री है, जो सी है बी की पुत्री, बी की पुत्री कौन है, बी की पुत्री कौन है, सी। यहाँ पर कंपलसरी हो गया। और एक को नीचे और बैठा दो, कौन है ये, डी। तो ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए। ओके, इसको बैठा दिए। अब हमें बताना है प्रश्न में डी का ई से क्या संबंध है, डी का ई से क्या संबंध है। ई से देखना है तो डी को क्या बोलेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये भी तो सरल सा प्रश्न है। ये हम स्वयं में हमारी पत्नी है, पत्नी का भाई हमारा क्या लगेगा, तो ये क्या लगेगा, पत्नी का भाई हमारा क्या लगेगा, तो ये साला लगेगा। ये परम सत्य उत्तर दादा। ओके, साला लगेगा। पत्नी का भाई हमारा क्या लगेगा, साला लगेगा। अगला प्रश्न है जो मिल जाएगा आप लोगों के स्क्रीन पर, सरल सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। साला आंसर आने के बाद अगला है ए बी तथा सी की माता है। ए है वो बी तथा सी की माता है, इन दोनों की क्या है, माता है। इसकी भी माता और इसकी भी माता है, दोनों की माता है। मतलब दोनों भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन बहन हो सकती है, एक भाई हो सकता है एक बहन हो सकती है, दोनों बहन हो सकती है, एक बहन हो सकती है एक भाई हो सकता है। इसमें कंफर्म नहीं है, माता का कंफर्म दे दिया। यदि डी सी का पति हो, यदि डी सी का पति हो, सी का पति कौन है, डी। सी का पति कौन है, डी। तो ये कौन होगा, महिला होगी। ओके, कंपल्सरी हो गया, डी हो गया यहाँ तक। ए डी के लिए क्या है, ए
डी के लिए क्या है, डी के लिए ए क्या है, मतलब ए को देखना पड़ेगा। ए डी के लिए क्या है, डी से ए तक चलो, तो ये हमारी क्या लग जाएगी भाई, हमारी एक पत्नी है, पत्नी की माता को हम क्या कहेंगे, हम डी है, डी सी हमारी एक पत्नी है, पत्नी की माता को हम क्या कहेंगे, सास कहेंगे, पत्नी की माता को हम क्या कहेंगे, सास। तो इस प्रश्न का जो परम सत्य उत्तर आएगा वो क्या आएगा, सास आएगा। तो हमारे साथ जो संबंध बनाए रखना है, सास ससुर का भी रखना है, यहाँ पर बहू का भी रखना है, दामाद का भी रखना है, जीजा का भी रखना है, साला का भी रखना है, सब तरीके से जो संबंध है रक्त संबंध में पढ़ेंगे हम। इसमें जो चाचा चचेरा ममेरा ममेरा मामा जो भी है, मौसेरा कुछ भी है, फलाना हो ढिमका हो, कुछ भी हो, आप लोगों को बने रहना है आखिर तक, अंत तक, ठीक है। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सरल सा प्रश्न है। प्रश्न, ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, ए की लड़की सी है, ए की लड़की सी है, एफ की बहन के है, और जे का भाई जी नहीं, और सी का भाई जे है, तो जे का चाचा कौन है, जे का चाचा कौन है। ये प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर मिलेगा और ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन भी है क्या, एफ सी के ए, ये ऑप्शन है। तो आप लोगों को जो ऑप्शन में नजर आ रहा है उनमें सोल्व करने का प्रयास करना है। अगर आप लोगों का समय समाप्त हुआ है तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ए का भाई एफ है, ए का भाई किसको बनाना पड़ेगा भाई, ए का भाई कौन है, एफ, ए का भाई है एफ, भाई एफ है तो डब्बे में आ गया। अगला बिंदु देखो, ए की लड़की सी है, ए की लड़की कौन है, सी, इसकी लड़की कौन है, सी, ये हो गया कंप्लीट। लड़की है तो नीचे आएगा, एफ की बहन के है, एफ की बहन, इसकी बहन है, एक कौन है, के है, ये हो गया एफ की बहन के है। आगे पढ़ो, एफ की बहन के है, ये इतना हल होने के बाद, और सी का भाई जे है, सी का भाई कौन है, इसका भाई है एक कौन है, जे, ये जे हो गया। सी का भाई जे है तो जे का चाचा कौन है, जे का चाचा कौन है मेरे दादा, तो जे का चाचा कौन है, तो यहाँ पर सरल, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जे का चाचा कौन है। अगर यहाँ पर देखो इसे करके देखो, अगर यहाँ पर हमारे एक माता मानते हैं तो ये कौन हो जाएगा, मामा, लेकिन चाचा एक के ऑप्शन में दिया है तो हमारा चाचा कौन होगा, ये तो हमारा पिताजी हो जाएगा। तो अगर पिताजी होता है तो चाचा कौन होगा, हमारा एफ, चाचा कौन होगा, एफ। इसका आंसर कौन सा आएगा, एफ है जो परम सत्य। ऑप्शन में भी नहीं है क्योंकि देखो ना, पिता, अगर इसको पिता मानते हैं तो ये हमारा चाचा, अगर इसको माता मानते हैं तो हमारा ये क्या होगा, मामा। तो यहाँ पर चाचा मतलब भाई का, जो पिताजी के भाई का, पिताजी का भाई, वो हमारा क्या लगता है, चाचा। तो एक विशेष बात ध्यान रखो, चाचा हमको क्या बोलता है, भतीजा, क्या बोलता है, भतीजा। तो अगला प्रश्न है, इसी के साथ अगला प्रश्न है, एक्स और वाई दो भाई है, एक्स और वाई दो भाई है, एक्स और वाई दो भाई है, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की माँ है, लेकिन ए एक्स की माँ है। बी का वाई से क्या संबंध है, बी का वाई से क्या संबंध है। तो प्रश्न है, एक्स और वाई दो भाई है, एक्स और वाई, एक्स और वाई दो भाई है, भाई मतलब प्लस चिन्ह, और दोनों किस में बैठ जाएंगे, डब्बे में। ये दोनों डब्बे में बैठ गए, तो दोनों डब्बे में बैठने के बाद आगे थोड़ा सा हल करते। बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की माँ है, लेकिन ए एक्स की माँ, तो एक्स की माँ कौन है, तो एक्स की माँ कौन है, ए है, तो ए ऊपर आ जाएगा। एक्स की माँ कौन है, ए। यहाँ पर इससे पहले बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, बी ए का भाई कौन, बी, तो भाई इसलिए किस में आ जाएगा, डब्बे में। एक के बाद बताया है, आगे लिखा गया है, बी का वाई से क्या संबंध है, तो बी का वाई से क्या संबंध है, वाई से क्या संबंध है, वाई से चलना है हमको, बी तक चलना है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने भाई बहन को प्रदर्शित किया है, मतलब वाई हम स्वयं है, हमारा एक भाई है, भाई को भाई कहेंगे, हमारे भाई की माँ, भाई की माता को हम क्या कहेंगे, माँ कहेंगे, माँ के एक भाई को क्या कहेंगे हम, माँ के एक भाई को हम क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, मामा। अरे मामा, ओके, मामा कहेंगे, मामा, ओके। अगला प्रश्न, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भी जो सरल सा है, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है, आप लोगों को बस सोल्व करने का जो सरल तरीका